लेकिन धनंजय जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जो मैसेज भारत सरकार दे रही है कि जो कि हम सब जानते हैं कि हिंदुत्ववादियों की सरकार है, और जो हिंदुत्ववादी संगठन दे रहे हैं, उसको वो किस तरह से रिसीव कर रहे होंगे? उनके हौसले बढ़ रहे होंगे। उन्हें लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भिड़ जाएँगे। अननेसेसरी में हिंसा और वो जो चैलेंज करने लगेंगे अगर दूसरे पक्ष को, तो ये हिंसा का माहौल और बढ़ता जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ हिंदू संगठन है और पिछले समय में उनकी तरफ से बयान भी आया था कि भारत इसमें हस्तक्षेप ना करे और यहाँ के संगठन ना बोले हमारे हिंदुओं पर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर। हम इसको अपने हिसाब से टैकल करेंगे। जैसे विनोद जी कह रहे थे, वहां पर देखिए तंजीमें हैं, प्रो पाकिस्तान तंजीम्स भी है और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। जब आप ऐसी बातें करते हैं, इंडिया की तरफ से जब ऐसी बातें होती हैं, खास करके जो यहाँ के अपने हिंदू संगठन है, कट्टरपंथी हिंदू संगठन है, तो उसका उनको फायदा मिलता है। वो अपने आप को मोबिलाइज करते हैं इन्हीं सारी चीजों पर, और इससे वहां पर खतरा ज्यादा बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के अंदर इस तरीके के वहां पे हिंदू संगठन है या कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो एक बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन हो सकता है। उसका एक विपरीत जो होगा कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो ये अटैक्स है वो बढ़ सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर और भी खराब हो सकती है। दूसरा, भारत सरकार के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक तो ये बड़ी क्रिटिकल बात है कि शेख हसीना अभी भी हिंदुस्तान में है और इसको भी बांग्लादेश की राजनीति के अंदर बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, जो चाइना का प्रश्न है वो भी एक जीता जागता और बहुत बहुत एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन अभी साउथ एशिया के अंदर है, जहां पर भी इंडिया की तरफ से कुछ भी खामियां हो रही है उसको वो हमेशा बढ़ चढ़ करके चाइना भरने की कोशिश करता है, और उसमें इन सिचुएशंस को वो यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत प्रॉपर ढंग से। डिप्लोमेटिकली हम इसको हैंडल कर सकते हैं, खास करके अपनी बयानबाजी ज्यादा ना करें। डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं इश्यूज को डील करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि भारत इस समय जिस तरीके के यहाँ के संगठन, और यहाँ के संगठन ऐसा नहीं कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं की बहुत मदद करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, एक एक हो सकता है कुछ लोगों में एक सेंटिमेंटल इमोशनल इश्यूज हो, लेकिन वो वहां पर उनके लिए मुसीबतें ज्यादा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत अपने दरवाजे खोल देगा, या क्योंकि आप छोटी जनसंख्या की बात नहीं कर रहे, 7 से 8% मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश के अंदर, ऑलमोस्ट लाइक हिंदू, दस हिंदू। तेरह तेरह मिलियन के ऊपर हिंदू है। अगर आप उनको यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप गेट खोल देंगे और सबको बुला लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और सीए जो भी है वो कुछ लोगों को शायद आप सिटीजनशिप दे दे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान के सारे हिंदुओं और को कहेंगे कि आप हमारे देश में आ जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना मास लेवल पे सब हो नहीं सकता है। तो लिमिटेड बहुत ऑप्शंस है और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। डिप्लोमेसी को एक जगह देनी चाहिए। और अगर आप देखें तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऐसा नहीं कि यूनुस के आने के बाद कुछ किसी तरह का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है। अभी नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का समझौता भी हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव मूव्स है, और हमने देखा कि मालदीव्स के साथ एक रिश्ते में खटास आई, लेकिन उसको वापस ट्रैक पे लाया गया बहुत समझदारी के साथ। तो ये समझदारी दिखाने का समय है, और वहां पर इस तरीके के कट्टरपंथी संगठन बहुत कुछ करेंगे अभी। ये तो क्योंकि उनके पास तो भी एक तरह का पावर भी है, तो इससे हमें उलझने के बजाय इसको हमें थोड़ा ठीक ढंग से इसको हैंडल करना पड़ेगा। और मैं ये साफ तौर पे मानता हूं कि अगर आप वहां पे हिंदुओं की मदद भी करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि वहां के जो कट्टरपंथी संगठन है वो भी उसको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसका सीधा सीधा फायदा चाइना और पाकिस्तान को होगा, क्योंकि उससे उनके हाथ मजबूत होते हैं।
वो चाहेंगे कि इस तरह के एलिमेंट्स जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है वो स्ट्रेंथन हो, और पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथन हो, कट्टरपंथी संगठन स्ट्रेंथन हो, और उससे वो जो एंटी इंडिया अपनी पॉलिसीज हैं वो वहां पे इंप्लीमेंट कर सके। तो ये एक दक्षिण एशिया, एक नया तरीके का दक्षिण एशिया, ये पुराना वाला नहीं रह गया। इससे मैं विनोद जी से बिल्कुल सहमत हूं। और चाइना के पास वो एक बड़ी ताकत ही नहीं, बहुत पैसा भी है, ये भी एक बहुत रेलिवेंट बात है। और चाइना इस तमाम सारे साउथ एशियन मुल्कों में वो पैसा लगा भी रहा है, और भारत और चाइना का जो कंपटीशन है साउथ एशिया के अंदर, वो छुपी हुई बात नहीं है, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है। आप नेपाल के अंदर देखिए, वो एक तो हिंदू राष्ट्र था एक समय में, अभी भी वहां पे मेजॉरिटी हिंदू है, लेकिन वहां पर भी चाइना का एक मेजर रोल है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो उनका ऑल वेदर फ्रेंडशिप रही है, मालदीव्स के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है, और बांग्लादेश नेपाल के को अंदर, कुछ समय पहले तक नेपाल माना में। जाता था, नेपाल के अंदर है जी, और बांग्लादेश को माना जाता था कि भारत का जो मोस्ट ट्रस्टेड अलाई साउथ एशिया के अंदर है वो बांग्लादेश है। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति चलेगी तो वो मोस्ट ट्रस्टेड अलाई से एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से साउथ एशिया की स्थिति काफी नाजुक है, और भारत को ये चाइना के लिए इसमें और जगह खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पे हमारे अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमें उनको अपने हिसाब से डील करना चाहिए, पर आप वहां पे मदद नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप चीजों को और खराब कर रहे हैं वहां की माइनॉरिटी के लिए।